एवरीवन, माई सेल्फ शिल्पा। आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगी एलएलबी कोर्स के बारे में। तो मेरा ये फर्स्ट ईयर एलएलबी 3 ईयर का कोर्स है। तो अभी आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, जो लोग अभी एलएलबी कोर्स कर रहे हैं। तो हमारा सेमेस्टर आने वाला है, सेमेस्टर के पैटर्न्स क्या रहते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। जैसे हम अगर सेमेस्टर पैटर्न में जाते हैं तो 3 ईयर का कोर्स है। 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो 2 सेमेस्टर में एग्जाम्स जो अभी आ रहे हैं उनके सब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे कि पहला लेबर लॉ, ट्रेड यूनियन, और दूसरा होता है टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और हमारे ट्रेनिंग के सब्जेक्ट्स रहते हैं और प्रैक्टिस ट्रेनिंग के सब्जेक्ट्स रहते हैं। उस पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी पहले सब्जेक्ट ट्रेड यूनियन लेबर लॉ के बारे में। ट्रेड यूनियन लेबर लॉ एक्चुअली में होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में देना चाहूँगी आप सभी लोगों को। ट्रेड यूनियन जो है ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें जो ट्रेड यूनियन में जो बेनिफिट मिलता है और जो क्यों ये ट्रेड यूनियन है, एक्चुअली में ये वर्कर्स के लिए होता है। जैसा कि वर्कर्स है, कंपनी फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें वर्कर्स रहते हैं, एम्प्लॉयर्स रहते हैं, उनके बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होते हैं। उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, इंडस्ट्री डिस्प्यूट्स के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। तो ये कैसे रिजॉल्व करता है, और ये वर्कर्स के प्रोटेक्शन के बारे में ज़्यादा बात करता है, उनके राइट्स के बारे में बात करता है, वेजेस के बारे में बात करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया प्रोटेक्शन, राइट, और किस तरह से काम करता है, और इसमें इसके इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस होते हैं कि जैसे हम बात करेंगे एम्प्लॉयर्स के बारे में और एम्प्लॉयर के बारे में। तो जिस तरह से वो काम करते हैं, उनको ड्यूरिंग काम के टाइम पे सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट रहता है, और उनके वेजेस इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, वर्कर्स के होने चाहिए। और कलेक्टिव बार्गेनिंग एक इसमें टॉपिक आता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग में कोई एक वर्कर है, एक वर्कर अगर एम्प्लॉयर के साथ में बात करने जाएगा, अपने राइट्स के बारे में बात करेगा, तो वो कैसे कि वो इफेक्टिव नहीं पड़ता है, वो बात उनकी नहीं सुनी जा सकती है। तो इसलिए ट्रेड यूनियन उनको हेल्प करता है। एक ग्रुप ऑफ मेंबर का जो एसोसिएशन रहता है, वो साथ में आके अगर बात करेगा तो वो एक नेगोशिएशन का रूप लेता है। कोई भी चीज़ के बारे में नेगोशिएशन, जैसे हम बात करेंगे सैलरी के बारे में बात करेंगे, वेजेस के बारे में बात करेंगे, उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे, किस तरह से उनको ड्यूरिंग काम करने के टाइम पे सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें का जो ध्यान रखता है वो ट्रेड यूनियन रखता है। तो ये ट्रेड यूनियन एक पार्ट होता है जिससे कि वर्कर और एम्प्लॉयर को, दोनों लोगों को बेनिफिट मिलता है। इसमें ट्रेड यूनियन का यह एक मतलब बेनिफिट होता है कि उनको एक मतलब उनको पावर रहती है, किस तरह से उनके पास लोग जुड़ते हैं। हमने एक अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रीज में, जो सिंगल पर्सन ट्रेड यूनियनाइज वर्कर है वो काम कर रहा है, और दूसरा अनयूनियनाइज वर्कर है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो यूनियन में है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, ये सारे सपोर्ट सिस्टम के वजह से। नेक्स्ट पार्ट इसी में हमारा एक इंडस्ट्रीज का आता है। इंडस्ट्रीज में जैसे ये हम फाइनेंशियल रिलेटेड भी देख सकते हैं। इसमें इंडस्ट्रीज में जैसे कि प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन हो गया, और जैसे मैन पावर हो गया, और इसमें कैपिटल्स जनरेट हो गए। इस तरह से कैसे एक इंडस्ट्री बनती है। इंडस्ट्री जो अपना रेगुलराइजेशन कैसे करता है, जैसे इकोनॉमिक इसमें होता है, फाइनेंशियल होता है, इसमें सोशल भी इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं, जो हमारा इंडस्ट्री है क्या रोल इम्पोर्टेंट करता है ग्लोबलाइजेशन पे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बात कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है हमारे ट्रेड यूनियन में, हम जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ये एक टॉपिक आता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है ट्रेड यूनियन का, एक छोटा सा टॉपिक है। इस पे मैं अभी स्टॉप करना चाहूँगी। हमारा जो सेकंड आता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी यह
एक मतलब स्पेसिफिक लॉ होता है जिससे कि हम दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन होने के लिए हमें पार्टी की जरूरत रहती है। कोई भी पर्सन एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। जैसे कि हम डेली लाइफ में अगर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो छोटे छोटे लेवल पे हर जगह कॉन्ट्रैक्ट का जनरेशन आप करते हुए देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हम कहीं पे कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, सपोज हम राशन या फिर हम ग्रोसरी लेने जाते हैं, हमने वो सामने वाले पर्सन को पैसे दिए, उन्होंने हमें सामान दिया, तो ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक सोशल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ऐसे धीरे धीरे करके हम लीगल लेवल पे भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि टू पार्टीज इसमें इम्पोर्टेंट होती है। टू पार्टी, सबसे पहले जो एक पार्टी का प्रपोजल होता है, प्रपोजल को हम लोग बोलते हैं ऑफर भी बोल सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 1872 का कॉन्ट्रैक्ट होता है। डेफिनेशन जो होती है वो सेक्शन 2 में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है क्या उसका डेफिनेशन होता है। जैसे कि जो भी एग्रीमेंट्स रहते हैं वो इन्फोर्सिएबल जब भी हो जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप होता है। सेकंड, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन जो एग्रीमेंट्स रहते हैं वो वाइड रहते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट्स पे जब भी एक्सेप्टेंस आता है, कंसिडरेशन होता है, फिर उसमें इन्फोर्सिबिलिटी लगती है, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसमें वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, वॉइडेबल भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आते हैं। इसमें काफ़ी सारे आपको रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए टॉपिक्स मिलेंगे, तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि इसमें ऑफर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड लास्ट पार्ट आता है। ये सब इंक्लूड होके एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है। इसमें केसेस डिफाइन किए हुए हैं, किस तरह से सपोज ए पर्सन ने कोई चीज़ मतलब बी को बोला कि मतलब मुझे आज यह पेन खरीदना है, उसने अपनी विलिंगनेस जताई, किसको? बी पर्सन को। ये एक उन्होंने क्या किया, प्रपोजल जस्ट बनाया है। अभी सामने वाला पर्सन बोलेगा कि मतलब वो एक प्रपोजल हुआ, उसने जस्ट बताया। उसके आगे अगर वो बोलता है मैं यह पेन आपको 10 रुपए में देना चाहता हूँ, तो वो कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन ये फुल कम्युनिकेशन नहीं हुआ। जब जो एक्सेप्टेंस दूसरा पार्टी है, बी वाला पर्सन, वो रेडी होगा कि यस मैं आपका 10 रुपए में ये पेन खरीदना चाहूँगा, तो इसको हम लोग एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अगर हम इसी बीच में कोई भी मिसिंग चीज़ होती है, अगर वो बोलता है कि ए पर्सन ने बी पर्सन को बोला कि मुझे पेन तुमको बेचना है, सेल करना है, ये आप बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ? नहीं, बिकॉज ऑफ इसमें कंसिडरेशन भी नहीं है, इसमें आप उसका सामने वाले का एक्सेप्टेंस भी नहीं है, उसने हाँ भी नहीं बोला है, जस्ट उसको लिसन किया है। और इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं। एक इन्विटेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन्विटेशन कॉन्ट्रैक्ट में जैसे हम कहीं पे न्यूज़पेपर में हम देखते कभी कभी, हाँ इसमें मतलब यहाँ पे इतना सेल लगा हुआ है, तो ये ना एक इन्विटेशन, पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है, ये हमारा इन्विटेशन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक मैं काउंटर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन ने बी पर्सन को बोला, सेम एग्जाम्पल है पेन वाला, कि मैं ये पेन 10 रुपए में सेल करना चाहता हूँ। तो जो बी पर्सन है वो बोलेगा कि नहीं, मैं तुम्हारा पेन तो लेना चाहता हूँ, बट वो 10 रुपए में नहीं, मैं ये 9 रुपीज़ या 8 रुपीज़ में लेना चाहता हूँ। तो ये एक हो गया काउंटर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सारे डेफिनेशंस है, इसके एग्जाम्पल्स है, आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड हमारा टॉर्ट का आता है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है, नॉर्मल हम लोग जनरल लेमैन की लैंग्वेज में बोलेंगे। टॉर्ट का सिविल रॉन्ग कुछ भी अगर होता है, जैसे हमारे टॉर्ट अपनी डेली लाइफ में हर जगह जनरेट होता है। सपोज फॉर एग्जांपल कोई पर्सन घर से निकल रहा है, घर से निकला, गाड़ी चलाई उसने, उसके आगे दूसरी गाड़ी है और उसके आगे और भी गाड़ियां जा रही हैं। आगे शादी का माहौल है, वहाँ पे बारात जा रही है, बहुत शोर शराबा है, और घर उसी के बिल्डिंग के ऊपर एक
बच्चे खेल रहे हैं, सपोज उसके टक्कर होने में क्या हुआ, आवाज जोर से आई, तो वो डर के वजह से अगर कोई बच्चे लोग खेल रहे हैं उनके मतलब तो उनका कुछ मतलब गिर पड़ जाता है, तो ना एक टॉर्च जनरेट होता है, क्योंकि अभी उसमें हम लोग ये फाइंड नहीं कर सकते हैं कि ये कौन ऑफेंस है, किसका ऑफेंस है, किसने ऑफेंस किया हुआ है। तो इस तरह से डेली लाइफ में टॉर्च जनरेट होते रहते हैं, उसका भी है। इसमें बहुत सारे थियरीज है, केसेस है, उससे आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। और इसमें जैसे कि ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, किस तरह से एडवोकेट को उनकी ड्यूटीज क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किस तरह से उनको कोर्ट में प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उनको क्या स्किल्स उनमें होनी चाहिए, ये सारी बातें जो हैं वो इसके एडवोकेट के अंदर वो ट्रेनिंग के सेशन में आता है। तो आज मैंने ये वीडियो में आप सभी लोगों को एक समराइज में करके बताना चाहूंगी। ट्रेड यूनियन के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफिंग दिया, जिससे कि आप लोग इंटरेस्टेड होके स्टडी करें। सेकंड, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, जो कि 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। उसमें क्या मेन एसेंशियल पॉइंट्स रहते हैं, जैसे मैंने ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सारी चीजें बताई। सेकंड, मैंने टॉर्ट के बारे में छोटा सा बताया, आप रीड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें थियरी से, आप केसेस से रीड करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ सकेंगे। इसके बाद में ट्रेनिंग के बारे में, ये 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से रीड करेंगे तो डेफिनेटली आप जो अभी हमारा सेमिस्टर एग्जाम है आने वाला है मुंबई यूनिवर्सिटी का, डेफिनेटली आप पूरी अच्छी तरह से क्रैक करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड लक, थैंक यू सो मच।